नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों ने एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए थे कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान के T20 क्रिकेट मैच के बाद, उन पे लगेगा UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। और ये देखिए, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, रिसेंटली दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का एक T20 मैच हुआ था जो एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पार्ट था। इससे पहले आप अगर देखो हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड कप मैचेस में इंडिया ने 12 बार पाकिस्तान को हरा रखा है और पाकिस्तान फाइनली यहां पर एक मैच जीत गया। अब हालांकि इंडिया की स्ट्रीक तो यहां पर टूटी है, मगर यूजुअली क्या होता है कि 12 मैच लगातार हारने के बाद कोई भी टीम थोड़ी सी विनम्र होती है, थोड़ी सी हम्बल होती है। और ये पाकिस्तान प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी दिख रहा था। मगर जो इनकी गवर्नमेंट है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जो वर्ड्स आए हैं वो काफ़ी शॉकिंग थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे, ये कहा था पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर मतलब के होम मिनिस्टर ने, आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान मैच। टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड होता है टॉक्सिक। ये सबसे बढ़िया वर्ड है यहाँ पर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने का, क्योंकि क्लियरली इन लोगों के लिए ये क्रिकेट मैच नहीं था, ये कोई स्पोर्ट, एक गेम का पार्ट नहीं था, ये कोई इंडिया पाकिस्तान के फैंस को हम इकट्ठा लाएंगे, मिलकर लोग कुछ जश्न मनाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। दिस वॉज समथिंग एल्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेटफुल विचारधारा का पार्ट था, ये जो इनकी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चलिए, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं काफ़ी बार, मगर इवन इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि अब तो इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमने इतनी बुरी तरीके से इनको हरा दिया है कि अब शायद ये हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस रखना भी ना चाहें। ये स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के पीएम की। अब ये जो स्टेटमेंट्स है इतनी हेटफुल टाइप की, और मैं कहूँगा अजीब सी स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं से भी आई थिंक इंडियन पब्लिक इस स्टेटमेंट से कनेक्ट भी नहीं कर पाएगी कि रियली क्या मतलब, ये गेम इतनी बड़ी बात थी, एक T20 गेम, मतलब साल में इतनी सारी T20 गेम्स होती है, ये एक सिंपल सा मैच एक इतना बड़ा इशू था कि आप उसमें रिलीजन, कंट्रीज के रिलेशन, सबको यहाँ पे आप डाल दोगे। मगर सैडली जम्मू कश्मीर, यूटी की जो कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोगों ने, अगेन जो मेजॉरिटी थी, उसने यहाँ पर ये सब नहीं किया। बहुत ही छोटी एक मिनॉरिटी थी, यहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने पटाखे यहाँ पे फोड़ने स्टार्ट कर दिए और एंटी इंडिया चैंट्स भी दिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत के बाद। अब उनके अगेंस्ट पुलिस ने यह डिसाइड किया है कि UAPA यहाँ पे लगाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है और कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है, हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि एंटी इंडिया स्लोगन्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी सोचे कि एक क्रिकेट मैच में कोई अगर किसी और टीम के लिए चीयर कर ले, कल को अगर इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा हो, कोई न्यूजीलैंड का फैन है, न्यूजीलैंड के लिए चीयर कर दे, क्या वो भी अपराध है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मगर एंटी इंडिया स्लोगन्स देना अपराध है कि इंडिया के अगेंस्ट आप स्लोगन्स दो। तो याद रखिएगा, ये जो UAPA लगाया गया है, ये चीयरिंग के लिए नहीं है, ये एंटी इंडिया स्लोगन्स के लिए है। और यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों जगह देखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए, पटाखे फोड़े। और आप अगर सोच कर देखें तो इनके जो एक्शंस हैं, ये कम्युनल डिसहार्मनी भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ही देश में रहकर अपने देश के अगेंस्ट स्लोगन्स आप अगर लगाते हो तो ओवरऑल कम्युनिटी में वायलेंस भी बढ़ सकता है इस इशू को लेकर। तो अभी पुलिस ने डिसाइड ये किया है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहे थे, उनको ढूंढा जाएगा। पहले अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या हो सकता है शाम तक, इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी ये लोग कर लें। और उसके बाद सेक्शन 13 के अंडर ऑफ द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट इनको पनिश किया जाएगा। ऑफकोर्स केस भी होगा, कोर्ट में भी जा सकते हैं ये लोग, मगर अभी के लिए डिसाइड ये किया गया है कि सेक्शन 13 के अंडर इनको सजा दी जाएगी। और सेक्शन 13 के लिए ये जान लो कि आपको होम मिनिस्ट्री की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अमित शाह जी भी यहाँ पर टूर में थे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री से भी अप्रूवल आ गया उसी टाइम, और अब सेक्शन 13 इन पे लगाया जाएगा UAPA का। ना अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं, अच्छा UAPA तो हो गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मगर इसके अलावा और भी तो कानून थे। एक टाडा हुआ करता था, उसके अलावा POTA भी था, उस सब का क्या हुआ? देखिए, टाडा मतलब के टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ये एक्ट खत्म कर दिया गया था 1990s में। आज के समय टाडा एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके अलावा जो पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट,
ये 2004 में, हाँ 2004 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। आज के समय आप अगर देखो तो जो ये अनलॉफुल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे निपटने के लिए प्राइमरली यूएपीए का ही यूज़ किया जाता है, जिसको इनिशियली आप अगर देखो बनाया गया था 1969 में, मगर धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट होती गई, बदलाव होते गए। मोस्ट रीसेंट चेंजेस इसमें किए गए थे 2019 में, और आज के समय ये एक बहुत ही पावरफुल कानून है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए। ना यहाँ पर आप यही पूछ सकते हो कि सेक्शन 13 के अंडर कितनी सज़ा हो सकती है इन लोगों को। देखो अप टू 7 ईयर्स की तो हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल। बाकी होती कितनी है दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये थोड़ा हमको देखना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू बी ऑनेस्ट ये देखना कि अब पुलिस ये एक्शन लेने को रेडी है। नहीं तो इससे पहले हम काफ़ी हद तक रुकते थे, मगर आई थिंक ये एक सही एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है ओवरऑल। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के केस में देखो, अब अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल, हमेशा प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करके डिटेल में जाके ही प्रॉपर पिक्चर क्लियर होती है। आज से करीब आई थिंक 4 साल हो गए, मुझे अभी भी याद है, 2017 में एक पाकिस्तान में केस हुआ था। एक विराट कोहली का फ़ैन था, इसका नाम था उमर दराज। इसने क्या किया कि विराट कोहली की जर्सी पहनी और इंडिया का झंडा अपने घर के ऊपर लगा दिया, और विराट कोहली को बेसिकली ये चीयर कर रहा था। तब नहीं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, ये विराट कोहली को चीयर कर रहा था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। विराट कोहली काफी स्कोर कर रहे थे उस दौरान, तो इन्होंने यहाँ पर चीयर करना स्टार्ट कर दिया अपने फेवरेट क्रिकेटर को। सिर्फ इसी बेसिस पर इनको 10 साल की सजा दी गई है। ये आज भी आदमी जेल में है, 4 साल हो चुके हैं, अभी 6 साल की और ये जेल काटेगा। 10 साल तक ये आदमी जेल में रहेगा, आप सोच कर देखो। और याद रखिएगा, इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नारे नहीं लगाए थे। हमारे केस में तो क्या है, देख के भी दुख लगता है कि ये लोग सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कल को इनको नौकरी भी लेनी है तो कहां पर लेंगे? इंडियन इकोनॉमी के दम पर, इंडिया में ही ये लोग काम करेंगे। पढ़ भी यहां पर रहे हैं इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से, फिर भी इंडिया के अगेंस्ट यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। देखिए बिल्कुल ये देखकर दुख लगता है। और यहाँ पर पुलिस ने जो कहा है कि एग्जाम्पल सेट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। क्योंकि आप अगर देखो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो ऐसा है कि कश्मीर में तो आज़ादी नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता। आज़ादी देखिए इतनी है, ठीक है, कि मतलब कॉलेज स्टूडेंट पटाखे तक फोड़ते हैं ओपनली। इनको उम्मीद थी नहीं कि पुलिस इस लेवल का एक्शन ले लेगी इनके अगेंस्ट। तो फाइनली देखिए सारे डिटेल्स वगैरह सब आप अब जान चुके हैं। अब फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से ऐसे केसेस में यूएपीए लगाना ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं थोड़ा सा लाइटर कानून होना चाहिए, या फिर जो भी आपका व्यू पॉइंट है कि ऐसे केसेस में इंडिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंडिया की लॉ अथॉरिटीज़ का रिएक्शन क्या होना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। हमेशा की तरह द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, आईटी, जेईई, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट यूजी, लेट्स से यू आर, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करो नीट यूजी पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द पैकेज ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। 24 महीने का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं फॉर रफली अराउंड 2100 रुपीज़। यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड द प्राइसेस विल फॉल 2100 रुपये में पर मंथ। आप 24 महीने तक प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर नीट यूजी, एंड देर आर कोर्सेज फॉर प्रीटी मच एवरी एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।